हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका बहुत सारा वेलकम करता हूं हमारे चैनल कैंपी पर। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो टारगेट है ना, वो आप लोगों को प्रिपेयर करना है 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और यही वजह है कि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। जी हाँ, क्लास 10th के लिए हम मैथमेटिक्स आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और जब तक आपके बोर्ड्स एग्जाम आएंगे हम तब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, आपको अच्छे से उसके लिए रेडी कर चुके होंगे। तो आज हम 10th के लिए मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आप पीछे देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर मैंने इस वजह से नहीं पिक किया क्योंकि उस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं करने के लिए। हम क्या करेंगे कि बाकी चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा देंगे और लास्ट में या तो उस चैप्टर के लिए एक वन शॉट डाल देंगे या फिर हम उस चैप्टर को जल्दी जल्दी से गो थ्रू करा के अच्छे से उसको रेडी करा देंगे आपके लिए। ज़्यादा कुछ उसमें करने के लिए है नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि पहले आपका पॉलिनोमियल्स पिक कर लिया। ज़्यादा वेटेज बाकी चैप्टर्स की है, उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते। यही वजह है कि स्टार्ट हम पॉलिनोमियल से कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अपने पहले टॉपिक की तरफ देखें तो हमारे पहले कुछ टॉपिक्स हैं मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि हमारे लिए मैथ्स में क्या होता है। कुछ टर्म्स ऐसे होती हैं, 4x हो गया, 5x हो गया, या 6x हो गया, या 13x हो गया, या 14x स्क्वायर हो गया। ये सारी टर्म्स हमारे पास होती हैं मैथ्स में। और इन टर्म्स को हम बोलते क्या है? इन टर्म्स को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इन सब टर्म्स को हम बोलते हैं। इन टर्म्स को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये कॉम्बिनेशंस होते हैं कांस्टेंट का, कांस्टेंट और साथ में एक वेरिएबल भी होता है, ये सब होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या होता है, अगर मैं मोनोमियल की बात करूं तो मोनोमियल में क्या होता है, ये मोनोमियल एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 2x स्क्वायर, ये लिया मैंने 2x स्क्वायर, क्या हुआ आप इसमें देख सकते हैं कि क्या है, इसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस वजह से इसको मोनोमियल बोलते हैं। बायनोमियल के केस में क्या होगा, बायनोमियल के केस में हो जाएगा कि मान लेते हैं एक टर्म है उसके साथ एक और टर्म है, मान लेते हैं 3x। अब आप देख सकते हैं कि टोटल इसके अंदर कितनी टर्म्स है, इसके अंदर टोटल 2 टर्म्स है। यही वजह है कि इसको बायनोमियल बोला जाता है। बाय मतलब होता है 2, नोमियल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मिला के बना है, इसलिए बायनोमियल। ठीक है, मोनोमियल बायनोमियल के अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो मान लेते हैं 5x, ये एक मोनोमियल है। ठीक है, और 17x क्यूब, ये एक मोनोमियल है। बायनोमियल कैसे हो सकता है? बायनोमियल हो सकता है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 7, ये एक बायनोमियल है। और कह सकते हैं कि 3x क्यूब प्लस 4x, ये एक बायनोमियल है। समझे? अब आते हैं ट्राइनोमियल पे। आप ट्राइनोमियल के नाम से ही समझ गए होंगे, ट्राई मतलब होता है 3, और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स हो वो क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये क्या है आप देख सकते हैं, इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये। जब 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स को मिला के क्या बनता है? ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं और एग्जांपल लूं ट्राइनोमियल का तो हो सकता है 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, इसके अंदर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो टोटल मिला के कितनी टर्म हो, इसके अंदर 3 टर्म्स हो गई हैं। यही वजह है कि 3 टर्म्स होने का मतलब है ये एक ट्राइनोमियल है, 2 टर्म्स होने का मतलब है बाइनोमियल है, और एक सिंगल टर्म होने का मतलब है वो एक मोनोमियल है। अब जब हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ चुके हैं तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। मेन मुद्दा इस टाइम हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। सर ये पॉलिनोमियल क्या चीज होता है, जरा देखिए। एक से ज्यादा टर्म जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होगी, या हम कह सकते हैं कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मेरे पास अगर मैं लूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें क्या है, एक से ज्यादा टर्म्स है। ये एक से ज्यादा टर्म वाला ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। जी बिल्कुल। और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x
प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 2 3 4 टोटल कितनी टर्म्स हो गई हैं इसके अंदर? 4 टर्म्स। कहने का मतलब है एक से ज्यादा टर्म है तो फिर ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ और कंडीशंस भी हमारे पास होती हैं। कुछ और कंडीशंस क्या होंगी हमारे पास? देखिए जरा, पॉलिनोमियल कोई चीज तब कहलाई जाएगी जब उसके अंदर जो वेरिएबल है, मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 17, ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वो जो कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो फॉलो की जा रही है। क्या कंडीशंस है? इसके अंदर जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इस वेरिएबल की जो पावर है, इस वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी पावर क्या होनी चाहिए? वो ना तो हमारी फ्रैक्शंस में होनी चाहिए, फ्रैक्शंस मतलब p अपॉन क्यू हम कह सकते हैं, तो वो इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वो क्या? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर नहीं है तो हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा? वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझे आप? मैं रिपीट कर देता हूं कि जो हमारा वेरिएबल है पॉलिनोमियल के अंदर, इस जगह पर x है तो x की पावर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो जो भी हमारा वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल के अंदर, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। साथ में एक चीज और होनी चाहिए कि उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी होल नंबर हो सकता है हमारा पावर में, और अगर पावर होल नंबर्स में है तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो एक पॉलिनोमियल बन जाएगी। समझ गए पॉलिनोमियल? चलिए, जब आप समझ गए पॉलिनोमियल तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम पॉलिनोमियल को समझ चुके हैं तो डिग्री समझते हैं। देखिए, डिग्री क्या चीज है? डिग्री होता है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन? किस में वेरिएबल? वेरिएबल किस में होना चाहिए? इन पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। समझे आप लोग? जी, एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 4x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर आप देखें तो इसमें वेरिएबल कहाँ है? ये वेरिएबल है, और इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किस जगह पे? इसकी हाईएस्ट पावर ये है 3। हाईएस्ट पावर है इसकी 3, तो ये 3 क्या हो जाएगी? मैं कह सकता हूं ये 3 ही क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो चुकी है 3। समझे आप लोग? जी, तो यही हमारी डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। एक दो एग्जांपल अगर मैं आपको और लेके दिखाऊं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13x की पावर 4 प्लस x³। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल और ये रहा वेरिएबल। जरा देखिए इसमें से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? मुझे दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये 4 मेरे क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ये हो जाएगी पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई है 4। चलिए, तो यही आपको बताना था डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होती है। अब हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 चीजें हैं। अब ये डिग्री मैं आपको बता चुका हूं, उन्हीं डिग्री के बेसिस पर हम ये 3 पॉलिनोमियल बताएंगे आपको। कैसे बताएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है एक 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन भी है और इस इक्वेशन में ये एक पॉलिनोमियल भी है। जी, अब देखिए इसमें वेरिएबल कहाँ है? इसमें वेरिएबल है x। अब इस x की डिग्री कितनी है? माफ कीजिएगा, इस x की पावर कितनी है? इस x की पावर मुझे दिख रहा है जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो मुझे x की पावर 1 दिख रही है। अब ये x की पावर 1 है
तो मैं कह सकता हूँ एक ही x है ना, इसके अलावा और कोई वेरिएबल है भी नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 1। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल अगर हम लें तो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या 7x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, या 20x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये सारे क्या हैं, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। और वजह यही है कि इन सब की जो डिग्री है, इन सब की जो डिग्री है वो क्या है, वो है 1। चलिए अब जब हम ये समझ चुके हैं तो अब हम समझते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हाँ, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री थी 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2 वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल अगर हम लें तो होगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं। चलिए फिलहाल हमारा ये पॉलिनोमियल है, जरा यहाँ गौर कीजिए, यहाँ हाईएस्ट ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, मुझे दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। अब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाए 2 तो वो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाता है, वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल अगर मैं आपको लेके दिखाऊं इसके, तो देखिए 7x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है कि इसकी जो डिग्री है वो है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है। चलिए अब हम समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक, क्यूबिक मतलब क्यूब, यानी जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, क्यूब में होगी, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3 वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जी बिल्कुल, वो कहलाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल अगर मैं आपको लेके दिखाऊं तो हो जाएगा 7x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस x प्लस 19 इक्वल्स टू 0 भी लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा पॉलिनोमियल, एक ये है वेरिएबल, एक ये है वेरिएबल और एक ये वेरिएबल। इन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, इन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर मुझे दिख रही है 3, तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो क्या बन जाता है, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया आप सबको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है, चलिए समझते हैं इस चीज को भी। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कहने का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू, या मैं और प्रिसाइजली कहूं तो जो हमारे पॉलिनोमियल के अंदर, ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारा वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल की वो वैल्यू, इस वेरिएबल की वो वैल्यू जो वैल्यू मुझे इस पॉलिनोमियल का पूरा आंसर कितना दे दे, 3। कहने का मतलब है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है एक x की कि अगर मैं उसको x में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। ये मतलब होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। अब देखिए मेरे पास एग्जांपल है 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, थोड़ा सही से बना देता हूं, इज इक्वल्स टू 0। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मैंने क्या मतलब बताया कि अगर मैं x में कोई ऐसी वैल्यू डालूं, कोई ऐसी वैल्यू डालूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, तो x की वो वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 उस पॉलिनोमियल का कहलाएगी, मतलब उस पॉलिनोमियल का वो 0 बन जाएगा। कैसे, मैं कहता हूं कि मैं x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, यहाँ पे x की जगह मैं पुट कर रहा हूं 3। तो देखिए x की जगह मैंने 3 पुट किया तो क्या होगा, इसे सॉल्व करके देखिए, इसे सॉल्व अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 माइनस 9 होता है 0। तो मैंने x की जगह पुट किया 3 और उसके बदले मेरा ये जो पूरा पॉलिनोमियल था, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, ये पॉलिनोमियल बन गया 0। तो मैं कह सकता हूं 3 क्या है, 3 इज अ जीरो ऑफ दिस
पॉलिनोमियल। समझे? तो मैं क्या कह सकता हूं, जो 3 है मेरा, जो 3 है मेरा, ये 3 वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। वजह यही है कि x की वो वैल्यू अगर हम उस पॉलिनोमियल में डालें और वो पॉलिनोमियल क्या बन जाए, वो पॉलिनोमियल बन जाए 0, तो x की वो वैल्यू क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का 0। समझे आप लोग? अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए 7x² एक्स स्क्वायर नहीं, लीनियर की बात कर रहे हैं ना, तो 7x - 5 = 0। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। वजह, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी पावर देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 1 वो क्या कहलाता है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर मैं बोलूं, इसकी डिग्री अगर 1 है, किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री क्या है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, तो उसके जो जीरोस आएंगे, यानी उसके जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, मतलब ऐसी वैल्यू जो x में डालूं और वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो टोटल वो कितनी वैल्यू आएंगी, यानी वो जीरोस कितने आएंगे, वो जीरोस आएंगे सिर्फ 1, वो जीरोस आएंगे सिर्फ 1, यानी वो एक ही 0 आएगा उसका। समझे आप? मतलब मुझे x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी कि अगर मैं उसको x में पुट करूं और वो पॉलिनोमियल 0 बन जाए। किस केस में? अगर वो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, कहने का मतलब x² + 4x + 5, कुछ इस तरह से मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, तब जरा गौर कीजिए, यहाँ पे डिग्री कितनी है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। समझे? 2। अगर किसी की डिग्री है 2, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही आएंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी थी, यहाँ पे इसकी डिग्री थी 1, और यही वजह है कि इसके 0 कितने आए, सिर्फ 1। यानी x की वो वैल्यू जो मैं उसमें पुट करूं और पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उस तरह का सिर्फ मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन क्वाड्रेटिक, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, तो इसलिए क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, और यही वजह है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं, 2 आते हैं। नहीं समझ आया तो चलिए हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, x² + 4x + 5 = 0। अब इसके अगर मुझे जीरोस निकालने हैं, इसके अगर जीरोस निकालने हैं, चलिए क्वाड्रेटिक से पहले मैं आपको पुराना वही एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूं। शायद मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व भी कराया, नहीं सॉल्व नहीं कराया, यही वाला एग्जांपल हम दोबारा पिक कर लेते हैं। 3x - 9 = 0। अब अगर हमें इस पॉलिनोमियल के 0 निकालने, तो 0 निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी। अगर वो x की वैल्यू रखते ही 0 आ जाए, तो ये x की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे लिए, इस पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे 0, यानी इस x की वैल्यू 3x में यहीं छोड़ूंगा, = 3x यहीं छोड़ा, -9 उधर जाके हो जाएगा +9, और क्या होगा, x यहीं रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 पहुंच जाएगा डिवाइड में, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इस तरह से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब मैंने आपको पीछे डाल के भी दिखाया था, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में अपना x की वैल्यू 3 डालूं तो क्या होगा, 3 × x की जगह मैं 3 डाल रहा हूं, और -9 = 0। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 9 - 9, 0 नहीं लेते, सिर्फ पॉलिनोमियल में डाल रहे हैं, तो 9 - 9 बन जाएगा 0। जरा देखिए पॉलिनोमियल मेरा x की वैल्यू 3 डालते ही क्या बन गया, पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो गया। और यही वजह है कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 है वो कितना था, 3, और एक ही था, वजह लीनियर पॉलिनोमियल था। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल का 0 देख लिया। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं। एक एग्जांपल हो जाएगा हमारे लिए x² + 5x + 4 = 0। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वजह क्यों,
क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? वो वजह ये है कि इसकी डिग्री आप देखिए, इसकी डिग्री आपको कितनी दिख रही है? इसकी डिग्री मुझे दिख रही है 2। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 2 होगी उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे? 2 आने चाहिए। चलिए अब हमने देख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे निकालते हैं ना जीरो उस पॉलिनोमियल का। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जीरो कैसे निकालेंगे। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पहले की हुई है, याद कीजिए। हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ये जो मिडल टर्म है ना, इस चीज को स्प्लिट करते हैं। सबसे आसान हमारे पास यही मेथड होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? उसके लिए आप एक चीज देखिए, बस उसके लिए आप एक चीज पे ध्यान दिया। अरे ये भी मिट गया। उस चीज के लिए आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि आप लास्ट वाला नंबर चेक कीजिए। आप कौन सा नंबर चेक कीजिए? लास्ट वाला नंबर चेक कीजिए। अगर लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या है? 4, तो मुझे 4 ही चेक करना है। और आप ये एक साइन चेक कीजिए। साइन किस चीज का है? प्लस का। और आप ये मिडिल टर्म चेक कीजिए, मतलब लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 4, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ये 4। बीच में साइन क्या है? प्लस का। और प्लस करके क्या आ जाना चाहिए? बीच वाला नंबर, यानी कि 5। समझे? मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4 और प्लस करके आना चाहिए 5, तब जाके हम ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। फिलहाल ये कॉम्बिनेशन आप सोचिए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है। क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है? अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल गया मुझे 4। और मैं 4 और सेम चीज को यानी 4 और 1 को प्लस करूं तो मुझे क्या मिल गया? 5 मिल गया मुझे 5। यही तो कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए था। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा। 5 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? ये रहा मेरा 5। 5 की जगह मैं ये चीज पुट कर दूंगा। क्या है ये? 4 + 1। तो 5 की जगह मैंने डाला 4 + 1 और साथ में ले लिया उसके x प्लस 4 साथ में लिया इक्वल्स टू 0। बाकी सारी चीजें मैं वैसी की वैसी लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर यहीं आ जाएगा, प्लस और x, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, x भी मल्टीप्लाई होगा। पहले 4 से होगा फिर +1 से होगा, तो क्या आएगा? +4x, ये और ये मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा? ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा +1x, और 1 लिखते नहीं तो +x, और यहाँ बचा +4 = 0। अब जरा देखिए यहाँ से क्या होगा? 2 टर्म्स मुझे नजर आ रही हैं। इन 2 टर्म्स में से अलग अलग हम कॉमन लेंगे। पहली वाली टर्म में से मुझे दिख रहा है कॉमन x, क्या बचेगा? x + 4 बचेगा। दूसरी टर्म में से मुझे दिख रहा है +1 कॉमन, और तो कुछ ले नहीं सकते ना, x भी अलग है और 4 भी अलग है और कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो मैंने +1 कॉमन लिया, बचा अंदर x + 4 = 0। समझे? इसको मैं रब कर देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा। बस ये 0 मिट गया। चलिए अब मैं क्या करूंगा? अब फिर से हमारे पास 2 टर्म बन गई हैं। कौन कौन सी टर्म बन गई है? एक ये टर्म बनी है और एक ये टर्म बनी है। दोनों टर्म में से फिर से मुझे कोई चीज कॉमन दिख रही है। क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि मैं x + 4 को कॉमन ले सकता हूँ। बचा मेरे पास x + 1 और इक्वल्स टू ये 0 चल रहा था। अब देखिए 2 टर्म 0 के इक्वल आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा? या तो इस चीज मैं दोनों टर्म को एक एक बार इक्वल्स टू 0 रखूंगा। कैसे? x + 4 को एक बार 0 रखेंगे। x + 4 को मैं एक बार 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -4। ये आ गई x की वैल्यू -4। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं x + 1 को इक्वल्स टू 0 रखूंगा, एक एक बार दोनों को इक्वल रखना है ना 0 के, तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए 2 वैल्यू मेरे पास आई हैं, और 2 वैल्यू क्यों आई हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में हमेशा x की 2 वैल्यू आती हैं, और यही हमारे क्या कहलाएंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 कहलाएंगे। क्यों 0 कहलाएंगे? जरा देखिए, मैंने आपको क्या बताया? कोई भी चीज 0 कब कहलाती है? वो वैल्यू x की वो वैल्यू 0 तब कहलाएगी जब हम x की जगह वो पुट करें और वो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0। तो 2 हमारे पास आए हैं इस वक्त। हमारे पास 2 वैल्यू x की ऐसी आई हैं, एक एक करके दोनों को पुट करके देखते हैं। चलिए, हमारी इक्वेशन है x² +
5x प्लस 4 तो इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 बन ही जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले मैं पुट करूंगा -4, ये लीजिए मैंने -4 किया, इसका होना चाहिए स्क्वायर प्लस 5x यानी 5 इंटू -4 प्लस 4 तो है इस साथ में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 की 2 बार मल्टीप्लाई, -4 की अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं, कहाँ करता हूँ, यहाँ देखिए, -4 की अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जो हो जाएगा 16, तो -4 का स्क्वायर आएगा 16 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 4 हो जाएगा 20 और प्लस 4, ये देखिए +16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 20 और एक माइनस का 20 हमारे पास है, क्या आ गया, ये 0 नहीं आ गया, देखिए आ चुका है 0। किस वैल्यू के लिए आया, x की वैल्यू -4 के लिए हमें पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो -4 है वो क्या है, पॉलिनोमियल का 0, वो उस पॉलिनोमियल का एक 0 हमें मिल चुका है। दूसरा भी मिल चुका है लेकिन दूसरे को हमने चेक नहीं किया है, चलिए दूसरे को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर दूसरा वैल्यू रखने के बाद भी हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू भी उस पॉलिनोमियल का कहलाएगा एक 0। ये है हमारे पास पॉलिनोमियल, ये प्लस है। अब क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू थी हमारे पास -1, डालते हैं -1 को x की जगह, तो -1 का हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर था, प्लस 5 इंटू करेंगे -1 से प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ फिर से देख लीजिए आप, -1 इंटू मैं -1 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा -5 1 हो जाएगा 5 और बचा +4, +1 और +4 किसके इक्वल हो जाएगा, +5 के इक्वल, और एक -5 हमारे पास ऑलरेडी है, 5 -5 हो जाएगा 0। देखिए x की वैल्यू -1 ने भी हमारे पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू -4 भी और x की वैल्यू -1 भी क्या होगी, इन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएंगे। जीरोस, ये दोनों क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे, किसके, इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें उसका एक ही 0 मिलेगा, और अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें उसके दो जीरोस मिलेंगे, यानी दो x की ऐसी वैल्यू मिलेंगी जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना देंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन सर किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने पढ़ा 3 तरह के पॉलिनोमियल, 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़े हैं, कौन कौन से, एक पढ़े हैं लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमने पढ़ा है क्या, दूसरा हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा हमने क्या पढ़ा है, तीसरा हमने पढ़ा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 तरह के पॉलिनोमियल हमने पढ़े। अब हम देखेंगे कि इन पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन पॉलिनोमियल्स की, वो किस तरह से दिखती है। तो फिलहाल इन दो की अभी मैं बात नहीं करूंगा, अभी हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं सबसे पहले, फिर दोनों की भी करेंगे बाद में। तो लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ देखिए, ये ले लेता हूं मैं अपना सीधा है, हाँ ये ले लिया मैंने अपना क्या, y एक्सिस, ऐसे वर्टिकल में y एक्सिस होता है ना, और ये ले लिया मैंने अपना x एक्सिस। इस तरह से एक x एक्सिस दिखता है जी, बिल्कुल टेढ़ा तो नहीं है, चलिए काम चल जाएगा। ये है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये है हमारा x एक्सिस, और ये क्या है, ये है हमारा y एक्सिस। 2 एक्सिस हमारे पास हो गए। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से दिखेगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा होता है एक स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा, और ये क्या करेगी, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी। एक ही पॉइंट पे काटने का क्या मतलब है, ये लाइन किस चीज की है, ये लाइन है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की। जो भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये लाइन उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब वो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहें या बाकी और किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल कहें, वो पॉलिनोमियल
जितनी बार हमारे इस एक्स एक्सिस को काटता है। देखिए यहाँ पे कितनी बार काटा, एक बार, एक बार इंटरसेक्ट की ये लाइन हमारे एक्स एक्सिस से, तो कहने का मतलब है कि इसके जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे सिर्फ 1। सर ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया कि ये लाइन किसकी थी, लीनियर पॉलिनोमियल की। इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, सिर्फ एक बार काटा। जितनी बार हमारी पॉलिनोमियल की जो लाइन होगी या कह सकते हैं ग्राफ होगा, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हमें उस पॉलिनोमियल के मिलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही दिखता है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कहलाता है। अब एक स्ट्रेट लाइन है, इसने कितनी बार काटा, इसने सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को काटा, तो मैं कह सकता हूँ इस लीनियर पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 1 होंगे, और ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब अगर हम चलें अपने दूसरे पॉलिनोमियल की तरफ, दूसरा पॉलिनोमियल हमारा क्या है, दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका अगर हम ग्राफ देखें, चलिए इसका फिर से हम ग्राफ देखते हैं। पहले मैं बनाता हूं अपना एक्स एक्सिस, ये बनाया मैंने अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से मैं अपना क्या बनाता हूं, इसी तरह से मैं अपना बनाता हूं वाई एक्सिस। ये है मेरा वाई एक्सिस, नाम दे देते हैं, ये है मेरा एक्स एक्सिस, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो जरा देखिए इसका ग्राफ बनता कैसे है। इसका ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनने वाला है, इस तरह से बनेगा। अरे सर इस शेप का नाम क्या है, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ये शेप आपको जहां पर भी दिख जाए आप समझ जाइए कि ये किसका ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब जरा देखिए ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 2 बार इसने इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने यानी इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट किया, कितनी बार, 2 बार। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। क्यों होंगे 2? क्योंकि इसके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, ठीक है। और हम ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 2, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वही क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। और हमने ग्राफ की मदद से भी देख लिया कि 2 जीरोस क्यों होंगे, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है पैराबोला वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, समझे आप। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कुछ इस तरह से कि वो आपको ऐसा ग्राफ बना के दे देगा और बोलेगा बताइए कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो आप क्या बताएंगे, आप देखेंगे समझेंगे कि अरे ये तो पैराबोला है, अगर ये पैराबोला है तो क्या होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपको ग्राफ दे दिया और वो आपसे कहेगा कि बताइए इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। आप कैसे देख के बताएंगे, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, आप वो देख लेना बस। एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, यानी उसकी एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। और अगर ये ग्राफ 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि जो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है x, उसकी 2 ऐसी वैल्यू आएंगी कि अगर वो हम x की जगह पे डालें तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ऐसी 2 वैल्यू आएंगी कब, जब ये ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ। अब हम जरा देख लेते हैं अपना किसके लिए, अब हम देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ये रही मेरी एक्स एक्सिस। और क्या ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा सीधा नहीं है, चलिए सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। शायद अब हो जाए सीधा। चलिए अब मैं एक ड्रॉ करता हूं अपना क्या, अब मैं ड्रॉ करता हूं अपना एक वाई एक्सिस। ये रहा मेरा वाई एक्सिस, इस
इसको थोड़ा सा, अरे चलिए फिलहाल ठीक है। अब हम समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। किस तरह से दिखेगा? ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा करके ऐसा आएगा और ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये क्या था मेरा? ये था मेरा एक्स एक्सिस, और ये क्या है? ये था मेरा वाई एक्सिस। ये ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्यों है? जरा ध्यान दीजिए क्यों है। क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार। टोटल इसने कितनी बार कट किया? तीन बार। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे टोटल 3। नंबर ऑफ जीरोस 3 है, और नंबर ऑफ जीरोस अगर 3 आ रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा? वो पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसी के नंबर ऑफ जीरोस 3 आते हैं। अगर डिग्री 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसका ग्राफ आप इस तरह से कुछ देखकर पहचान सकते हैं। वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा होगा। यही एक पहचान है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अभी इसके और कुछ टॉपिक्स बचते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब एक बार हम और ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के करेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आप बहुत आराम से अपने बाकी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच।